हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके जीएस और करंट अफेयर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली एनटीपीसी को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इस वीडियो में जो जीके और जनरल साइंस के प्रश्न है वे पिछले सालों में पूछे गए रेलवे एनटीपीसी, एएलपी तथा एसएससी सीजीएल तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से चुने गए हैं तथा करेंट अफेयर के वैसे प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं जिनकी एनटीपीसी में आने की संभावना बहुत अधिक है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग को पता है कि ये मॉडल पेपर 2 है। इससे पहले मैंने मॉडल पेपर 1 अपलोड किया था जिसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा तथा वीडियो देखने का 100% फ़ायदा तभी होगा जब आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा तथा ये मिलाइएगा कि 40 प्रश्नों में कितने प्रश्नों का आंसर आपको पहले से पता था। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो भारतीय संविधान में वर्तमान में मौलिक अधिकार 6 है। जब भारतीय संविधान बनी थी तो उस टाइम मौलिक अधिकार 7 थे, लेकिन बाद में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। यानी वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मौलिक अधिकार है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 6। भारत के प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के अधिनियम के तहत भारत का जो गवर्नर जनरल था उसे वायसराय भी कहा जाने लगा। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिंग। भारत के प्रथम वायसराय का नाम लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व मनोहर पर्रिकर का निधन हुआ। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो मनोहर पर्रिकर गोवा राज्य के मुख्यमंत्री थे। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा। और वर्तमान में गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और मनोहर पर्रिकर गोवा के मुख्यमंत्री थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है गोवा। न्याय सूत्र किसने लिखी है? तो न्याय सूत्र गौतम ने लिखी है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है न्याय सूत्र गौतम ने लिखा है। नेक्स्ट है, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? तो मसाई दक्षिणी केन्या तथा उत्तरी तंजानिया में रहने वाले अर्ध खानाबदोश लोगों का जनजाति है। यानी ऑप्शन में ये ऑप्शन राइट होगा केन्या। मसाई केन्या देश की जनजाति है। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो प्रतिध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर होती है या 16.5 से 17 मीटर होती है। तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर। तथा फ्रेंड्स एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि हमारे कान पे प्रतिध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है। यानी जब हम कुछ सुनते हैं तो उसका प्रभाव कान पर कितने समय पे होता है। तो जब हम कोई ध्वनि को सुनते हैं, प्रतिध्वनि को सुनते हैं तो उसका प्रभाव हमारे कान पे 1/10 सेकेंड तक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 17 मीटर। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी 17 मीटर। हाल ही में भारत में मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है जिसको नाम दिया गया है। तो हाल ही में भारत में मेढक की एक नई प्रजाति खोजी गई है जिसका नाम है एस्ट्रोब्राटाचस कुरीचियाना। यानी इसका ऑप्शन बी सही है एस्ट्रोब्राटाचस कुरीचियाना। नेक्स्ट है, पोलो की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो पोलो की एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है 7 खिलाड़ी। नेक्स्ट है, लावड़ी लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड्स लावड़ी तथा तमाशा महाराष्ट्र से संबंधित है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है महाराष्ट्र। लावड़ी लोक नृत्य भारत के महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट है, आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो आजाद बचपन की ओर नामक पुस्तक नोबेल से सम्मानित कैलाश सत्यार्थी द्वारा लिखी गई है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है कैलाश सत्यार्थी। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू.सी. रोंटगन ने की थी। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा एक्स किरणों की खोज डब्ल्यू.सी. रोंटगन।
नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने हाल ही में किस व्यक्ति के सम्मान में ब्लैक होल सिक्का जारी किया है? तो ब्रिटेन ने हाल ही में दुनिया के प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के सम्मान में एक सिक्का जारी किया है, जिसका नाम ब्लैक होल सिक्का दिया गया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, स्टीफन हॉकिंग। नेक्स्ट है, इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा किसमें मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मिस्र। इंडिया बाय द नाइल नामक सांस्कृतिक उत्सव भारत तथा मिस्र में मनाया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, भारत तथा मिस्र। सूखी बर्फ क्या है? तो सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, सूखी बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीवायरस है? तो डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, डॉक्टर वेब एक एंटीवायरस है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस प्रकार के गुड़ को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो हाल ही में केरल में मिलने वाली मयूर नामक गुड़ को जीआई टैग प्रदान किया गया है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मयूर। मयूर गुड़ केरल में मिलता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, मयूर। नेक्स्ट है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा होता है। तो बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, बायोगैस का प्रमुख हिस्सा मीथेन होता है। लुई पास्चर को किस खोज के लिए जाना जाता है? तो लुई पास्चर को रेबीज के टीके की खोज के लिए जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, लुई पास्चर को रेबीज के टीके के लिए जाना जाता है। लट्टू को घुमाना किसका एक उदाहरण है? तो लट्टू को घुमाना अपकेंद्री बल का उदाहरण है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लट्टू को घुमाना अपकेंद्री बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, मैक ओएस किसके द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक ओएस एप्पल के द्वारा विकसित ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसका राइट आंसर होगा एप्पल। नेक्स्ट है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? तो अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, भारत के मुख्य न्यायाधीश। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कर दिया करें और अपना ओपिनियंस जरूर शेयर करें कि वीडियो का लेवल कैसा था, प्रश्न कैसे थे, अच्छा या बुरा जो भी हो, अब अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण महाराज करवाए थे। तो दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के जय सिंह द्वितीय ने करवाया था, यानी इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, जयपुर के जय सिंह द्वितीय। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कारगम है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, कारगम। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कारगम है। नेक्स्ट है, उस देश का नाम बताएं जिसकी मुद्रा का नाम रुपया नहीं है। तो फ्रेंड्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का जो मुद्रा है वो रुपया है और म्यांमार का मुद्रा क्यात है, यानी इसका ऑप्शन डी राइट आंसर है, म्यांमार। नेक्स्ट है, आग को बुझाता है। तो आग को CO2 बुझाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, CO2। नेक्स्ट है, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्योहार सिक्किम में लोकप्रिय है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, लोसुंग त्योहार सिक्किम में लोकप्रिय है। नेक्स्ट है, भारतीय रेलवे में कितने जोन है? तो भारतीय रेलवे में कुल 17 जोन है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, वर्तमान में भारतीय रेलवे में 17 जोन है। वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसाने वाली गैस भी कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद गंगा की मुख्य शाखा को पद्मा नदी से जाना जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, पद्मा नदी।
एक जनरेटर रूपांतरित करता है। तो जनरेटर यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक बौना ग्रह है? तो निम्नलिखित में से प्लूटो बौना ग्रह है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, प्लूटो। पानीपत की प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? तो पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी और अकबर के बीच हुई थी। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, पानीपत की प्रथम युद्ध में बाबर की जीत हुई थी। चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, उड़ीसा। और चिल्का खारे पानी की झील है। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने कराया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कोणार्क मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम। नेक्स्ट है, किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? तो जिस तरह बिहार की शोक नदी कोसी को कहा जाता है, वैसे बंगाल की शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, दामोदर नदी। नेक्स्ट है, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो थर्मोस्कोप का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, गैलीलियो ने। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, डॉक्टर ए.के. मोहंती। डॉक्टर ए.के. मोहंती हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के नए निदेशक बने हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी सिपरी की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार कौन दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बना है? तो सबसे बड़ा हथियार आयातक देश सऊदी अरब बना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सऊदी अरब। और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है, यानी भारत का रैंक दूसरा है। नेक्स्ट है, कौन व्यक्ति हाल ही में मिजोरम के पहले लोकायुक्त नियुक्त किए गए हैं? तो मिजोरम के पहले लोकायुक्त सी लाल सावता को नियुक्त किया गया है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, सी लाल सावता। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार किस सुपारी की किस्म को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो जीआई टैग सुपारी में सिरसी नामक सुपारी को मिला है, जो कर्नाटक में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, सिरसी। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें कि लेवल कैसा था और आपके मार्क्स कितने आए।